तो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में। मुझे लग रहा है आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है ना, तभी 1000 नहीं हो रहे हैं मेरे। तो कर क्यों नहीं रहे आप? फटाफट सब्सक्राइब करके आओ। आपने वीडियो नहीं देखनी क्या पूरी? तो सब्सक्राइब कर दो तभी वीडियो चलेगी, वरना नहीं चलती। तो होपफुली अब आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो अब कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि लैपटॉप बेचारा सोचता होगा, यार मैं किसके घर आ गया हूँ, इतनी बेरहमी से यूज क्यों कर रहे हैं, मुझे इतना महंगा आऊँ मैं, मेरे पे तरस ही नहीं खा रहे बिल्कुल भी। तो अगर आप इन 6 में से कोई भी प्रॉब्लम करते हो या पॉइंट करते हो तो उसको प्लीज बंद कर देना। बाकी चलो अपना टाइम वेस्ट करके शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लोग क्या करते हैं, अपने गेमिंग लैपटॉप को या फिर नॉर्मल लैपटॉप को बेड पे रख लेते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। अब बताओ, अगर आप उसको बेड पे रख लोगे, कंबल पे रख लोगे या फिर आप सोफे पे रख लोगे उसको, तो उसकी जो हीट है वो कहाँ से जाएगी ये बताओ आप। जब वो फ्लैट ही नहीं होगा तो उसकी जो हीट है वो कहाँ से जाएगी? वो फैन कहाँ पुट करेगा उसको? वो जो आपकी हीट रहेगी वो इवॉल्व होती रहेगी आपके मदरबोर्ड में और वो डैमेज होता रहेगा। और फिर आप जब बूट करोगे विंडोज, फिर वो बूट नहीं होगी, फिर आप कहोगे यार ये तो बेकार लैपटॉप है, 2 दिन में खराब हो गया। ऐसा नहीं है, ये आपकी बुरी आदत की वजह से हुआ है और ये जो दिक्कत है आपको कभी ना कभी सहनी ही पड़ेगी अगर आप अपने लैपटॉप को बेड पे यूज करते हो या कंबल पे रख के यूज करते हो। तो दूसरी बात यह कि आपको इसमें कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा थर्मल थ्रॉटलिंग मिलेगी। आप कहोगे यार ये तो बेकार लैपटॉप है, तो बहुत जल्दी हीट हो जाता है। बट असल में गेमिंग लैपटॉप को या फिर हैवी लैपटॉप को आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए एक फ्लैट टेबल पर। लेकिन अगर आपने फिर भी बेड पे यूज़ करना तो एक वो लूडो वाला टेबल आता है ना, जो कि हर एक घर में होता है, बस वो लूडो वाला टेबल पे अपने लैपटॉप रख लो। मैं भी ऐसे यूज़ करता हूँ। दूसरा, और ये तो भाई हद से ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि आप अपने लैपटॉप को क्लीन ही नहीं करते। मैं किसी का लैपटॉप अगर मांगता हूँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जो डस्ट पार्टिकल्स है इतने सारे लगे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, कीबोर्ड पे लगे होते हैं। सबसे पहली बात तो वो बिल्कुल भी अच्छे भी नहीं लगते, और इसी के साथ साथ जब आप वो डस्ट पार्टिकल्स को साफ करते हो तब आप कोई बेकार सा कपड़ा ले लेते हो पुराना सा, जिसमें पहले से ही मिट्टी लगी होती है, तो वो और भी ज़्यादा स्क्रैचेस पा देता है आपके लैपटॉप पे। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आपको डस्ट पार्टिकल्स रहने ही नहीं देने अपने लैपटॉप के ऊपर। जब भी आप अपने लैपटॉप की लिड खोलो, जब भी आप खोलो, चाहे आप 8 बार खोलते हो दिन में लैपटॉप, 12 बार खोलते हो, 24 बार खोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको जैसी लिड खोलनी है, एक अच्छे से कपड़े, एक माइक्रोफाइबर क्लोथ लेके 200-300 रुपये का आ जाते हैं 3-4, वो एक खरीद लो और फिर वो अपने लैपटॉप पे मारते रहो जब भी आप अपने लैपटॉप की लिड ऊपर करते हो। तो तीसरी प्रॉब्लम है वो है लैपटॉप एब्यूज़। सही में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बहुत ही बुरी तरह यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप को, कि कभी उसको स्क्रीन से ऐसे पकड़ के ले जाएंगे, कभी जो उसकी लिड है वो कॉर्नर से ओपन कर देंगे। मतलब सही ढंग से यूज़ करना ही नहीं है, उन्होंने ठान रखी होती है। और अगर आप भी ऐसे ही बंदे हो कि कभी उसको डिस्प्ले से उठा लिया, कभी उसको हैंड से उठा के ऐसे सोफे पे पटक दिया, तो ऐसा कभी मत करो। क्योंकि अगर आप उसको डिस्प्ले से उठाओगे या फिर साइड वाली लिड से ओपन करोगे तो जो स्क्रीन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी लिड ओपन करो लैपटॉप की, तो मिडल से ओपन करो, और जब भी आपको उसको पकड़ना है तो उसके जो नीचे है ना पोर्शन, कीबोर्ड के नीचे वाला, वहाँ पे अपना हाथ रखो और ऐसे उठा के और शांतिपूर्वक उसको आराम से टेबल पे रखो। ऐसे पटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने उस पर पैसे लगाए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखा करो उसका। चौथी जो प्रॉब्लम है वो है, ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वैसे तो, कि जब भी आप अपना लैपटॉप चलाते हो या स्पेशली आप गेमिंग कर रहे हो या फिर कोई हैवी टास्क कर रहे हो, तब आप अपने लैपटॉप को चार्जर के साथ प्लग नहीं करते हो। और जो आपकी लैपटॉप की बैटरी है वो 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। और फिर आप चार्जिंग पे लगाते हो, फिर थोड़ी देर ऐसे रहने देते हो, फिर उसको अनप्लग करके फिर खेलने लग जाते हो। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जब भी कोई हैवी टास्क करना है तो आपको लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा के ही करना है। काफ़ी सारे लोग सोचेंगे यार इससे बैटरी ख़राब हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, आपके फ़ोन की बैटरी ज़रूर ख़राब हो सकती है, लेकिन लैपटॉप की बैटरी ख़राब नहीं होती। क्योंकि जब आप अपने लैपटॉप को चार्ज करते हो, तब जब बैटरी चार्ज होती है तो वो ऑटोमेटिकली बैटरी को पावर देने के बजाय आपके डायरेक्ट लैपटॉप को पावर दे देता है। वो एक टाइप की पावर सप्लाई ही होती है। तो आपकी जो बैटरी है उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और आप डायरेक्ट पावर सप्लाई से खेल रहे होते हो तो आपकी जो ग्राफिक कार्ड है उसकी पावर भी ज़्यादा हो जाएगी और आप हैवी टास्क आराम से कंप्लीट कर पाओगे अपने बहुत जल्दी भी, और अब बिना अपने बैटरी को हार्म करे। तो ये चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने लैपटॉप को हैवी टास्क करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसको करके रखो,
प्लग, वरना अगर आप बार बार 1-1.5 घंटे में बैटरी खत्म करते रहोगे तो आपकी जो बैटरी है वो बेचारी ऐसे सिकुड़ जाएगी और फिर आपको ऐसे हाथ जोड़ के विनती करेगी भाई चार्जिंग पे लगा लो यार, लगा लो। जो 5वीं प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो यार ये चीज़ बच्चे करते हैं। जब मैं 10-12 साल का मैं करता था तब जो वाईफाई है वो ऐसे नहीं चला करते थे, वो डोंगल से चला करते थे। तो मैं क्या करता था, डोंगल लगाई वो, और तब ना ऑनलाइन गेम बहुत ज़्यादा चलती थी, जैसे वेबसाइट पर ही गेम खेल लिया करते थे। तो मैं भी वेबसाइट पर जाता था, गेम खेलता था। एक दिन मेरे को वहाँ पे मिल गई GTA 5। मैं पागल हो गया भाई, ऑनलाइन GTA 5, मैं GTA 5 ऑनलाइन वेबसाइट पे ही खेल लूँगा, कोई 60-70 GB डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। गया भाई मैं, 20 टैब ओपन हो गया। मैं बच्चा था, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं 20 टैब ओपन हो गए हैं, ठीक है। वो मालवेयर मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हो चुका है और वो मेरे को बेकार और वल्गर एड्स शो कर रहा है और मैं मान नहीं रहा भाई। मैं तो GTA 5 पे ही क्लिक करी जा रहा हूँ, वो 25-30 टैब्स खुल गए हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता रहता है, स्पेशली ये छोटे बच्चे करते हैं। जब मैं छोटा था मैं भी करता था, और होपफुली आपके घर में कोई छोटा होगा वो भी ऐसा कर सकता है। आजकल तो डाउनलोड ही कर रहे थे डायरेक्ट। तो आपको इस चीज़ से बचना है। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो लैपटॉप के अंदर आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन वगैरह भी रहती हैं। और इस पॉइंट से मुझे याद आया कि जो 6th पॉइंट है वो है कि आपको अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन कभी भी अपने लैपटॉप में नहीं रखनी चाहिए। आप उसमें पायरेटेड गेम्स डाउनलोड करते हो उस लैपटॉप में, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते रहते हो वेबसाइट से, या फिर कोई अनसिक्योर्ड वेबसाइट पे जाते हो, तो आपके मालवेयर जाना आपके लैपटॉप में बहुत ही ज़्यादा आसानी से घुस जाएगा, मतलब आपके लैपटॉप में। और फिर जो वो मालवेयर आपकी बैंकिंग की इंफॉर्मेशन लेकर वो सेल भी आगे कर सकता है और डायरेक्ट आपके बैंक में से अपने पास पैसे निकलवा सकता है, और हो सकता है आपके पास OTP भी ना आए। तो यही 6 प्रॉब्लम्स थी जो कि मोस्ट कॉमनली होती रहती हैं आपके लैपटॉप्स के अंदर, बहुत सारे यूजर्स करते हैं। इस वीडियो के लिए था, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो भाई कर दो भी जाके। और बाकी मैं आपसे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय। I keep it going, I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got 'em all trolling me right. I just keep growing and showing them, knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get 'em all with a little payback.